तो मिलिट्री वालों ने कहा कि एक एक नग उठाओ आप। तो पिताजी ने चांदी का भरा हुआ कट्टा, चांदी के रुपयों का, वो फेंक दिया। रजाई रख ली। लोगों ने कहा अरे रजाई फेंक दे, एक नगी तो कम करना है। पिताजी ने कहा मेरे को भी समझ है, मैं रजाई नहीं फेंकूंगा, कट्टा कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। माल गाड़ी में हमारी दादी जी बैठी और दादी रास्ते में गुजर गई। ये हमें पिताजी ने सुनाया, हमें इतना याद नहीं आया। पिताजी के बताने पे याद आया कि हाँ रोना धोना हुआ था, थोड़ा सा हल्की सी धुंधली आवाज में। और जब ट्रेन इस पे चढ़ रहे थे मालगाड़ी पे, वो जो स्थिति सुनाने लायक है कि भाग्य क्या चीज़ है। मैं माँ मेरी चढ़ रही थी और उस समय ट्रेन चल पड़ी, तो उनके हाथ से मैं गिर गया। ठीक है। और आप 2-2.5 साल के थे? मैं 2-2.5 साल के रहूँगा। तो मैं गिर गया, सोया हुआ था। माँ ने घोड़ा पकड़ाया, कैसे पकड़ाया, मतलब प्लेटफार्म से भी नीचे चला गया, लाइन पटरियों के पास में। वो तो आने से पहले कह रहे थे कि तुम्हारी हड्डी बोटी बोटी कर देंगे हिंदू लोग, पर हिंदू ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने वो स्वागत किया, सत्कार किया और उनको वो अंगूठियाँ दे के विदा किया। और वो शेर खान ने भी फिर जब दोबारा आया था तो किस्सा सुनाया कि मैंने अपने गांव में जाके दोनों हाथ ऊपर किए कि ये है उनका स्वागत, जो तुम कह रहे थे कि मेरे को बोटी बोटी काट डालेंगे। तो कितना प्रेम था उस समय। वो 2-3 बार आए और यहाँ से राधे की घरवाली और कौन गया था साथ में, पाकिस्तान गए। सारे हिंदुस्तानी सारे पाकिस्तानी एक होके रहे ना, तो हम दुनिया पे शासन करें। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केशु फिर से ग्वालियर में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं, गांधी परिवार के साथ देख चुके हैं, हमारी पक्की मुल्तानन गीता से आप लोग मिल चुके हैं। और उसके बाद बत्रा परिवार में हूँ। बत्रा परिवार जंग से वास्ता रखता था, वास्ता आज भी है, जिस्मानी नहीं लेकिन रूहानी तौर पर आज भी वो जुड़ा हुआ है। जिस शख्स के साथ बैठा हूँ जन्म वहीं हुआ था, लेकिन बचपन, एजुकेशन सारी की सारी यहाँ हुई। किस्सा कहानी क्या था वो इनकी ज़बानी। बत्रा साहब नमस्कार। नमस्कार। बत्रा साहब कहाँ पैदा हुए थे? मैं इस समय जो पाकिस्तान है जी उसमें पैदा हुआ हूँ, पर वास्तव में पैदाइश मेरी उस समय की है जब अभी पाकिस्तान बना ही नहीं था। जी बिल्कुल, वो मैंने इसीलिए कहा कि वो जंग का कौन सा इलाका था जिसमें आप पैदा हुए थे? ज़िला जंग में एक माड़ी मंगूमल कस्बा था, क्या कहलाता था इतना याद नहीं, माता पिता से सुना हुआ है जी। हस्सू बलेल ऐसे नाम बोलते थे वो। उस एरिया में के रहने वाले हम, उस एरिया की पैदावार, मतलब जो घर है वो माड़ी मंगूमल है। माड़ी मंगूमल से हमारे देखने वाले अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि माड़ू मंगूमल का हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, राजपाल खानदान का। तो उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्या कनेक्शंस है वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने परिवार के उन पीढ़ियों को याद कर लीजिए। आपके बाद कौन कौन क्या क्या थे, आप अपना नाम बताइए। मेरे से छोटा भाई धर्मपाल जी, जो उसी समय पैदा हुआ था या बाद में पैदा हुआ है हिंदुस्तान में आते आते, पर वो मेरी माँ की गोद में था या मेरी माँ के पेट में था, वो मेरे को याद नहीं है। मेरे को अपनी कहानी याद है कि मैं माँ की गोद में था और जब पंजाब से चले हम लोग जी, उस पे अब बाद में आएंगे। पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नंदलाल बत्रा जी। पिताजी का नाम भी बताएं। स्वर्गीय टिकाया राम जी बत्रा। दादाजी का नाम हो सके तो? हाँ, दादाजी रामदत्तावल जी बत्रा। माड़ी मंगूमल में आप पैदा होते हैं। हाँ। माड़ी मंगूमल में 2 साल के होते हैं आप। हाँ, ज़रा याद कर लेते हैं, आपके पिताजी या आपके दादाजी वहाँ क्या करते थे, किस तरह का रसूख था, क्या कुछ था वहाँ का माहौल जो आपने सुना है? वहाँ हमारे यहाँ जैसे किराने की दुकान कहो या और कोई सामान ऐसा दुकान भी थी। और मेरे दादाजी स्वर्गीय निर्मल दास जी वो हकीमगिरी करते थे। पिताजी ने उन्हीं से ही हकीमगिरी सीखी। ठीक है। और यहाँ आके हकीमगिरी नहीं की, पर हकीमों से दोस्ती रही। ठीक है। देखिए जी, बचपन बहुत अच्छे से बीता है। हिंदू आबादी बड़ी कम होते हुए भी
बड़े प्यार से रहते थे मुसलमानों के साथ में। जी बुरे थे तो अच्छे भी लोग थे, क्योंकि आज़ादी के बाद में जब हम यहाँ आए, हमारे यहाँ चौधरी साहब थे स्वर्गीय गुरुदत्तामल जी, उनके यहाँ शेर खां जी आए। जी हम यहाँ बाद में हाँ, आएंगे मैं प्लीज। मैं मैं वही उसी हाँ। बात पे आ रहा हूँ। और वहाँ पर जो हमारे साथ में एक मुसलमान परिवार ने इतना साथ दिया कि हम चारों तरफ से घिर चुके थे, पर एक मुसलमान ने कहा कि मैं आपको पहुँचाऊँगा। जी 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 तो अच्छे भी काम हुए, बुरे भी, हर एक में अच्छे बुरे होते हैं। वो दिन ऐसे थे कि कुदरती बुरा वक्त ज़्यादा आ गया था, पर बुरे वक्त में प्रभु ने हमारा साथ दिया। हम पूरा परिवार, 4 भाई, माँ, दादी, मेरी माँ के भाई थे, कौन मामा थे, वो हमारे साथ रहते थे, वो सब आए। वो आते आते वो ट्रक से उतर गए, बोले मैं बाद में आऊँगा। पिताजी कहते थे समृद्धि के हिसाब से कि हमारे यहाँ सब कुछ था, उसको काजी लोग अलग अलग करते थे। भाई गधे को तो गधे थे, घोड़े थे, खच्चर थे, हाथी नहीं था, पर हमारे पास ऊँट तक थे। और ऊँट एक रात को चोरी हो गया, ठीक है। या छूट के चला गया। सवेरे खोजी वो कहते हैं जिसको सीआईडी बोलते हैं आजकल, जी खोजी को बुलाया गया, उसने खुरा देखा, यानी फुट पैर के निशान जी, जी, देखे। वो देखते देखते बोले ये तो इधर चला गया है, इधर चला गया है। तो उन्होंने भाई आप ढूंढ के आओ। वो खोजी को बोला ढूंढ के आओ। तो वो चलते चलते वो कच्चे रास्ते से हटके जंगल की तरफ चला गया। तो बाबा जी हमारे गए, उन्होंने बोला भाई जंगल चला गया, मैं क्या ढूंढूं उसको। बिल्कुल। तो बाबा जी को रोटी दी, भाई तू उनको जंगल जाओ तो ढूंढ के आ। वो ढूंढने गए, 1-2 दिन का खाना लेके, साथ में सत्तू लेके, भाई पता नहीं कितना टाइम लगे। और उन्होंने दोपहर को बैठ के दोनों दिन का खाना खा लिया, सत्तू खा लिया, और जो उसको ढूंढने निकले तो शाम तक वो मिल गया, और रात को वो घर पे आ गए। जी तो हमारी दादी कहती है कि नामा सिंह तेरे को रोटी होएगी। तो वो क्योंकि हमारे घर में रहते थे, और वो नामा सिंह जी परेशान कि भाई मैं तो 4-6 रोटी खाता था, वो तो मैं 12 रोटी खा गया, ठीक है। सत्तू भी खा गया। तो उन्होंने कहा अम्मा वो तो मैं सारा खा गया। तो वो रोने बैठ गई। कारण वो रोई इसलिए, बाबा ने भी पूछा हमारे कि भाई रोई क्यों आप, मेरे से गलती हो गई, मैंने इकट्ठा खाना। बोले नहीं मैं रो इसलिए रही हूँ कि तू रोजाना हमारे यहाँ भूखा रहता है। 12 रोटी खाने वाला 6 ही खाता है, 6 ही खाता है, और सत्तू भी खा गया तू। तो कितनी खुराक थी। दूसरे दिन फिर से काम में लग गए, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। आज जरा सा ज्यादा खा लो, एसिडिटी हो गई है, डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये हमारे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति था? नहीं, बाबा जी तो हमारे घर के सदस्य थे। बाबा जी आपकी दादी के क्या लगते थे? दादी के हमारी माँ के मामा लगते थे। उनकी शादी हुई थी और उन्होंने वो पत्नी छोड़ दी कि भाई क्यों, पहले बिना देखे शादी हो जाती थी। तो बड़ी भारी औरत थी, और बाबा जी दुबले पतले होंगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं इसके साथ रह नहीं पाऊंगा। वो उसको पूरे अपने घर को ही छोड़ दिया उसने। बोले मैं तो जमुना बहन के पास जाके रहूँगा। लेकिन बाबा जी दुबले पतले होते हुए 12 रोटियों की खुराक थी उनकी। तो कहानियाँ तो बहुत है जी, बिल्कुल कहानियाँ और हैं। अब इन कहानियों को दरकिनार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी। और आगे पहुँचते हैं, तब का दृश्य याद करें कि आपने जो मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि मुझे धुंधला सा याद है कि मैं प्लेटफॉर्म पे गिर गया था। वो क्या मंजर था? वो कहानी ऐसी है, जब अपन बात कर रहे थे ना, जब हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई और हमें चलना था, तो एक मुसलमान परिवार जिसने हमसे कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, तो वो पिताजी को बोला कि भाई मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा, मैंने तुम्हारे पैसे खा गया, मैं पैसे उतारने। तो वो पैसे उतारने के लिए पिताजी ने कहा भाई तू भूल जा उन पैसों को, तू ज़्यादा ज़्यादा हमको अपने गांव से बाहर छोड़ दे, जहाँ हम ट्रक से सही सलामत चले जाएं, आगे चले जाएंगे। तो वो छोड़ने के बहाने ट्रक पे बिठाने आया, तो वहाँ पिताजी के पास में तो मिलिट्री वालों ने कहा कि एक एक नग उठाओ आप। तो पिताजी ने चांदी का भरा हुआ कट्टा, चांदी के रुपयों का, वो फेंक दिया। रजाई रख ली। लोगों ने कहा अरे रजाई फेंक दे, एक नगी तो कम करना है। पिताजी ने कहा मेरे को भी समझ है, मैं रजाई नहीं फेंकूंगा, कट्टा कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे।
और फिर उसके बाद हम जब वो ट्रेन पे बैठे तो ट्रेन हमको जो मिली थी वो ट्रेन थी, ट्रेन न होके मालगाड़ी। मालगाड़ी थी। मालगाड़ी में हमारी दादी जी बैठी हम्म, और दादी रास्ते में गुजर गई। ये हमें पिताजी ने सुनाया, हमें इतना याद नहीं आया। ठीक है। पिताजी के बताने पे याद आया कि हाँ रोना धोना हुआ था, थोड़ा सा हल्की सी धुंधली आवाज़ में। और जब ट्रेन इस पे चढ़ रहे थे मालगाड़ी पे, वो जो स्थिति सुनाने लायक है कि भाग्य क्या चीज़ है। मैं माँ मेरी चढ़ रही थी और उस समय ट्रेन चल पड़ी तो उनके हाथ से मैं गिर गया। ठीक है। और आप 2-2.5 साल के थे। मैं 2-2.5 साल के ठीक है। रहूँगा। तो मैं गिर गया, सोया हुआ था। माँ ने घोड़ा पकड़ाया, कैसे पकड़ाया, मतलब प्लेटफार्म से भी नीचे चला गया लाइन पे, पटड़ियों के पास। पटरियों के पास में। और माँ रोना धोना चालू किया, चिल्लाई कि भाई मेरे को तो मेरा बच्चा चाहिए, चलो मर गया तो मेरे को उसके चीथड़े दो। अच्छा। कोई भला मानस था गुरखा मिलिट्री वाला, उसने ट्रेन रुकवाई, विसल से कैसे, मतलब ट्रेन रुकी और वो गया और जीते जागते को ले आया और माँ को पकड़ा दिया। और माँ ने, उसने फिर कहा कि बहन जी बच्चे को मेरे को दे दो। तो वो बच्चे को एक हाथ पे बच्चे को लेके, और माँ सुनाती है कि दूसरे हाथ में वो बंदूक लेके घूमता था। अच्छा। और मैं रोता था तो वो मेरे को मिलाने ले आता था, तो मैं उसको कहती थी तेरा मामा है बेटे, मामा है। ऐसे मतलब वो मामा बन के किसने मेरे को उठाया, कहाँ तक उठाया ये नहीं पता, पर वो उठा के ले आया। मतलब ये जो 2-3 दिन का सफ़र आपका रहा होगा, इस दौरान वो पता नहीं फौजी कितना आपको सफर अपने है। कंधों पे बिठा के। फौजी ही रखता था। और बीच जंगल में गाड़ी रुक गई। जो ड्राइवर ने बोला कि ये गाड़ी बंद हो गई है, दूसरा इंजन आएगा। रास्ता था जंगल का, सब लोग परेशान हो गए थे कि हम कैसे रात काटेंगे। पर उस मिलिट्री वालों को दूर से आगे दिखी और धीरे धीरे वो बढ़ती दिखी, तो उसको लगा ये तो मशालें आ रही हैं। तो उसको समझ में आ गया होगा, ये पिताजी का जो सोचना था वो उन्होंने हमको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मशालें जंगल में कहाँ से आ गई, इसका मतलब है ट्रेन को आग लगाएंगे। तो वो दौड़ के गया फिर से उसी के पास में, ड्राइवर के पास में, या किसी अपने दूसरे साथी को बोला कि उसको बैलेट घोप, तब चलाएगा गाड़ी। और उसने गा के कंधे पे बैलेट मारा और तब उसने गाड़ी चलाई और बोला कि यदि तूने गाड़ी तेज नहीं की तो मैं तेरे पेट में घोप दूंगा। फिर उसने तेज भी की और जब तक वो मशाले फेंकते हमारी गाड़ी उनकी रेंज से दूर हो गई थी। दूर हो गई। इस तरीके से हम बच के आए थे। और पिताजी सुनाते थे कि हमारी गाड़ी आने के बाद में नेक्स्ट जो गाड़ी आई थी वो कट के आई थी। ऐसी विभत्स स्थिति में हम लोग अपने देश में आए थे। जी। और वो सीन जब अभी भी मेरे को याद आता है या किसी को बताता हूँ तो रोंगटे कांप जाते हैं कि यार क्या हो जाता। आप कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद वो शेर खान आया था, वो क्या हाँ, है? ये बड़े ऐसे टाइम की बात है, जब शेर खान, आपको भी याद होगा, चौधरी साहब के घर में आए थे, क्योंकि इनको भी उन्होंने बचाया था और कहा था कि भाई देखो, धर्म बदलोगे तो भी मरना है और नहीं बदलोगे तो भी मरना तो है एक दिन। अच्छा हो कि अपने धर्म का पक्के बनो, अपने धर्म के पक्के बनो। और वो पक्के बन के यहाँ तक वो आए। और फिर शेर खान से कब उनकी मुलाकात हुई, कैसे हुई, चिट्ठी लिख के भेजते रहे, तो वो एक चिट्ठी का जवाब आ गया, एड्रेस आ गया, सब कुछ आ गया। फिर इनका बोलना चालना मिलना जुलना यहाँ तक रहा कि शेर खान, अशफाक उल्लाह था एक उनका लड़का, वो आया और फिर मंदिर में बैठ के पूरे समाज ने उनका इस्तकबाल किया, खैर रिस्पेक्ट की। तो वो घर घर गए, घर पे खाना खाया बहुत लोगों के घर, और सब लोगों ने, नहीं तो मेजोरिटी में लोगों ने इतनी अंगूठियां दे दी उनको यादगार के लिए कि दोस्ती हमारी कायम रहे, हमको वहाँ जाके याद करो। वो उसने सुनाया कि वो तो आने से पहले कह रहे थे कि तुम्हारी हड्डी बोटी बोटी कर देंगे हिंदू लोग, पर हिंदू ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने वो स्वागत किया, सत्कार किया और उनको वो अंगूठियाँ दे के विदा किया। और वो शेर खान ने भी फिर जब दोबारा आया था तो किस्सा सुनाया कि मैंने अपने गांव में जाके दोनों हाथ ऊपर किए
कि ये है उनका स्वागत, जो तुम कह रहे थे कि भाई मेरे को बोटी बोटी काट डालेंगे। तो कितना प्रेम था उस समय। वो 2-3 बार आए और यहाँ से राधे की घरवाली और कौन गया था साथ में, पाकिस्तान गए। एक छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो ठीक, लेकिन अगर आप ये Facebook पर देख रहे हैं तो ये चोरी किया हुआ वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं अपने फेसबुक पेज पर कभी भी मुकम्मल वीडियो नहीं अपलोड करता हूं। आपसे गुजारिश कि अगर आप मुकम्मल और कंप्लीट और ओरिजिनल क्वालिटी का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज केशू फिल्म्स 1947 पे जाके देख सकते हैं, जहां सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको वो सारा खजाना मिलेगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। शुक्रिया जी। तो बाबूजी का कहना ये था कि शेर खान साहब आए थे यहाँ पे, और जब वो आए थे ना तो उनका दिल खोल के इस्तकबाल किया गया था, और इस्तकबाल भी ऐसा कि जिसकी निशानियाँ जो उसे सौगात के रूप में मिली थी, उन निशानियों को उसने शायद रास्ते भर में इख्तियार ना किया हो, जिस्म पे ना ढाला हो, हाथों में ना डाला हो, लेकिन जब वो पाकिस्तान की सरजमी पर उतरा था, घर पे अपने वतन में जब वो उतरा और अपने घर के करीब गया, तो उसने उन हाथों के अंदर, उन उंगलियों के अंदर उन अंगूठियों को ज़रूर डाल लिया, जिसका दिखाने का मकसद उसका सिर्फ ये इतना था कि जिन लोगों ने मुझे ये कह के भेजा था कि तू हिंदुस्तान जा रहा है, वो तुझे काट डालेंगे। लेकिन जैसा बाबूजी ने बताया, हमारी फितरत ही नहीं है, हमारी फितरत में ही नहीं है। और उसे जो मोहब्बत मिली, उस मोहब्बत को उसने दोनों हाथ खड़े करके ये बताया कि देखो मैं सही सलामत भी आ गया, और देखो उनकी सौगातें, उनकी मोहब्बत साथ में लाया हूँ। तो ये जो वाक़या था, शायद आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा हो मेरा अंदाज, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ जो बैठा हूँ ना, ये ड्रामे वाले लोग हैं। इन लोगों ने सारी ज़िंदगी स्टेज पे गुजार दी। अब इनके सामने ये बंदा, एक अदना सा नाचीज़, कुछ तो अपना हुनर दिखाएगा भाई। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको ज़रा उस ढंग से भी बता दूं जो आप जैसे लोग जो हमेशा कहते हैं यार अच्छा सुनाया था, तो वो अच्छा सुनाने को इसी ढंग से था। बाबूजी अब आगे। हाँ नहीं, जैसे आप बता रहे हो, हमारी तो संस्कृति यही है कि ये वासुदेव कुटुंबकम जी। हम इस संसार के एक पारिवारिक सदस्य हैं। हमारे ग्रंथ साहब में कहा जाता है ना कि एक नूर ते सब जग उपजया। ये हम तो उपजे तो एक नूर से है ना, एक आत्मा से पैदा हुए हैं ना। अब उसको हमने आत्मा बोल दिया, किसी ने रूह बोल दिया, किसी ने उसको कुंडलनी बोल दिया, किसी ने, इसके बहुत सारे नाम हैं जी, जी, जी। तो वो बहुत सारे नाम जो है ना, इंग्लिश में, हिंदी में स्पिरिट है, ईवान है, ऐसे नाम अलग अलग उसे बोला जाता है। तो हम हैं तो वास्तव में एक, नाम तो हमारा और आपका दिया हुआ है ना जी। हम परमात्मा के अंश हैं, बस हम तो ये मानते हैं। आ जाइए वहाँ जहाँ याद हो आपको हाँ कि शेर खान तो आया था। हाँ क्या हम में से भी कोई गया था? हाँ, मैंने बोला ना, उसी परिवार का, जिस परिवार में शेर खान जी आए थे, उस परिवार के एक राधा किशन जी और उनकी पत्नी, ये फिर से पाकिस्तान भी गए थे जंग में, या रशीदपुर या जंग, जहाँ भी रहते थे चौधरी साहब, मेरे को वो फिर से ध्यान नहीं है, पर कुल मिला के ये है, गए वो दोस्ताना, वो प्यार मोहब्बत वो भी लाए, यहाँ से वो लेके गए। मैं थोड़ा भावुक हूँ। हाँ। हम उन दिनों को तरसते हैं। हम आज आपस में हिंदुस्तान में यहाँ लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आगे आप नहीं लड़े, गले लग के मिले। बिल्कुल ये स्थिति होना चाहिए पूरे विश्व की, जो हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने करके दिखाया। और बताऊँ आपको, यहाँ वो रह के अशफाक उनके लड़के का नाम था, वो बाद में उनकी एक लड़की भी आई थी, मेरे को याद आ रहा है, एक लड़की भी आई थी, क्योंकि 2-3 बार आना जाना हुआ। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। काश सारे हिंदुस्तानी, सारे पाकिस्तानी एक होके रहे ना,
तो बिल्कुल। हम दुनिया पे शासन करें। दुनिया पे शासन करें, ये बात आपकी सही है। ये मेरा जो सोच है ना, हाँ, अगर ये हो जाए, ये जो बहुत सारे मसले अपने आप ही निपट जाएंगे। सुलझ जाएंगे। हम असला बनाने पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हम समाज के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाते। हम एजुकेशन पे नहीं कर रहे। हम हो चाहे पाकिस्तानी हो, वो कैसी स्थिति हो रही है, कभी कभी दुख लगता है। अब तो हमारे पिताजी रहे नहीं, वो कभी कभी, आज तो बहुत विभत्स स्थिति है। बड़े बुजुर्ग हमारे जो बैठते थे वो कहते थे अरे यार कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, पानी का बंटवारा हुआ। अरे काय का बंटवारा करना, फिर से आना जाना चालू करो। आपको पता है बाबूजी, वो लोग आज भी जब पूछते हैं ना मुझसे, या चिट्ठी लिख के भेजते हैं ना, तो वो ये ज़रूर पूछते हैं केशव जी सानू दसो ना साढ़े पड़ोसी कित्थे गए, हाँ पता तो करो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ चाची आई ना, वो साग दी कटोरी दे के बंदी आई जले बनता आई। तो उन लोगों को अपनी इसीलिए चिंता नहीं है कि हम उनके दुश्मन थे, उनको इसीलिए चिंता है कि हम उनके बाद में बने। मैं वही पहले आपको प्यार था। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको चिंता अपनों की होती है ना, जैसे हाँ, अपनों की अपना हो ना, अगर वो कहीं ना कहीं बीमार हो जाए तो सामने वाला चाहे कितनी बड़ी एक थोड़ी देर के लिए गलत फहमी हो जाती है, हम बोलना छोड़ देते हैं, तो उनको बस वही चीज़ है। आपकी बात से याद आ रहा है, मेरी माँ कहती थी कि भाई पड़ोस में जो मुसलमान परिवार रहता हो, जमुना बहन आज मेरा बिरा आना पे, कोई आना पे, भाई मक्खन देवी, हाँ, मक्खन देवी वास्ते भाई एक कटोरी उन्होंने दे के मक्खन देवी आगे ए दे सा लेवन मैं दे सा, तो कटोरे से मक्खन देना। वो क्यों देना भाई, वो मेहमानता खासी तो आगे घर दे नहीं। कितना अच्छा सोच, कितना उच्चा सोच है। तो ये जरा उच्चा सोच आई ना, वो उच्चा सोच धीरे धीरे खत्म हो गया। तो जनाब जी पूरे वीडियो का लब्बो लुआब सिर्फ इतना कि जो हर वीडियो में हम लोग इतनी सी रत्ती भर भी वो खुशी, वो गमगीन पल, वो हंसी, वो यादें जिनको सहेजने के लिए कम से कम मैं शहर दर शहर फिर रहा हूँ। तो यहाँ भी ग्वालियर में आज भी इसी परिवार के साथ वो बातें जुड़ी हुई हैं कि हाँ जी शेर खान आया ये असां दिता ही, तो शेर खान गया ही तो असां दिता ही। और भी कोई याद है? अरे याद 10 सवाल। क्या आया, मेरी मौसी इत्थे रही आई, तो उत्थे जो पाकिस्तान जाई उत्थे का किस्सा सुना रहा। जवानी के टाइम ते 5-10 कोस चलना कोई वड्डी गल नहीं सी। उस वेले भाई कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, मतलब कई चले जाते हैं। जवान बच्ची अपने रिश्तेदार नूं किस नूं मिलन गई, जो रोटी शामिल है अंधेरा हो रहा, तो एक खेत तो निकली, वो खेत किसी मुसलमान दा। ठीक है, ये प्यार दी एक एग्जांपल है, इस वक्त सुना रहे बहुत सारे एग्जांपल हैं। वो बुलांदा है छोरे देरा गई, बिल्कुल वो मासी सुना दी। ये मासी को मैं सुने हुए हैं, मथुरा वृंदावन जा रहे सी दर्शन कर, उस मैं सारी कहानी सुनाई थी कि भाई गई हो तो के गल है। उसने बेटे कितों आ रही, उधर से भाई मैं अपने नानके आ रही हूँ। कितने जा रही हूँ? अपने घर जा रही हूँ। बैठ जा। वो मासी सुना मैं धाम करके बैठ गई। वो बैठ गई तो उसने फिर किसी हिंदू नू सड़िया, भाई जरा पानी लिया, पहले पानी पिलाया, हिंदू को पानी पिलाया, उत्ते प्यार भी बन गया ना। तो दो हिंदू अलग मुसलमान अलग, इतना फर्क पर कितना प्यार, ये देखो। उसने उन्होंने कहा पानी पिला के उस बाद ले आके गन्ने लेके आया हो गट्ठर भर के, तो उन कहने इनू ना घर तक छोड़ के आ। कहती क्यों, मैं घर नहीं जा सकती। उसने कहा बेटे ये गन्ने छोड़ना है तो मैं नहीं चुक सकती। देखो उस लड़की की ताकत। उसने जफ्फा पाया गनिया नू कंधे तो रखा तो बच गई। तो उस सारी मासी चल नहीं पा रही, कहती को जमाना ही पी जिसले मैं दौड़ ला के घर पहुंच। वो बुलांदा रह गया, बेटे इसमें नाल लेके जा, नाल लेके जा, नहीं गई। वो अकेली घर तक आ गई, दौड़ते दौड़ते घर आ गई। ये टाइम आज फिर आए असल वो कल्पना करने बिल्कुल हो नहीं मैं इत्थे ही हाँ फिलहाल क्योंकि मैं इन्हां दे नाल कुछ होर भी गल्लां करनियां ते उस दे बारे झंग वाले लोग स्पैशल
ਤਿਆਰ ਰਾਵਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ- ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।